Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इस अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या संदेश इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू लेकर आ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स यहाँ पे डिवाइन का संदेश बन के आते हैं। सो पहला कार्ड जो पिक हो रहा है यहाँ पे, वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे अतीत से जुड़ी हुई कुछ ऊर्जा है जो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं यूनिवर्स की। जो भी आपने ज़िंदगी में जो संघर्ष देखा है, जैसा भी वक्त देखा, अच्छा बुरा, जिस दौर से आप गुजरे हैं, कहीं ना कहीं इन सब इंसिडेंट से, ये सारी घटनाएं जिसके भी थ्रू आप गुजरे हैं, उसने कहीं ना कहीं किसी प्रकार की हिचकिचाहट, एक भ्रम कहीं ना कहीं मन के अंदर, ऐसी घटनाएं बिठा ही देती हैं, एक हिचकिचाहट मन के अंदर आ जाती है, जिससे कि भविष्य के जो हम फैसले आज वर्तमान में लेते हैं वो कहीं ना कहीं उस हिचकिचाहट से प्रभावित होते हैं। कई बार दिमाग से हर चीज़ को सोच समझ के, जज करके भी, परख करके भी हम सब जान लेते हैं कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, माइनस पॉइंट्स क्या हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें हम खोल के रख देते हैं अपने दिमाग में। पूरी रिसर्च अच्छे से कर लेते हैं, हर चीज़ के बारे में सोच समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, फिर भी आगे कदम बढ़ाना कभी कभी मुश्किल क्यों हो जाता है? उसका जवाब है, जो अतीत में जो दुख या किसी भी तरीके की पीड़ा झेली है दोस्तों, उसकी जो मेमोरी है, कहीं ना कहीं उससे जो जुड़े हुए जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर कैद रहते हैं, चाहे छोटे से छोटे फॉर्म में ही क्यों ना हो। और वो आज जब हम वर्तमान में कोई फैसला लेना होता है, कोई निर्णय लेना होता है, तो उसमें जो छोटी सी हिचकिचाहट जो मन के अंदर आती है, वो ही घर कर लेती है उसी रूप में। तो यहाँ पे डिवाइन का यही संदेश आ रहा निकल के कि जो भी अंदर आपके हिचकिचाहट है, उसका सामना करिए। जिन भी ख्यालों की वजह से, जिन भावनाओं की वजह से वो हिचकिचाहट आपको महसूस हो रही है, उसको हेड ऑन एकदम फेस कीजिए, उसका सामना कीजिए, उसको अपने अंदर सुलझाइए।
जो आपने अपने संघर्ष के दौर में, जो बुरा समय था उसमें जो भी नकारात्मकता थी, उस समय जो आपने अपने अंदर जो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को समा लिया था, घुलने नहीं दिया, बस समा लिया, तो उसको भी सुलझाना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में वो अंदर पड़ी रहती है। भले ही हम मूव ऑन कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में, अपनी नई ज़िम्मेदारियाँ जो हमारे सामने हैं उसको निभाते रहते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वो आके हमें परेशान करती है, चाहे ख़्यालों के रूप में, सपनों के रूप में। तो इन चीज़ों को सामना करके, इसके बारे में सोच समझ के, इसको अपने अंदर सुलझा के, तब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें ये भी देखना है कि जो हमारे साथ अतीत में जो हुआ भी किसी भी कारण से, तो अब इस चीज़ का जवाब ये है कि आज आपके साथ स्वयं डिवाइन की ऊर्जा खड़ी है। आज आपकी जो बुद्धि उस समय थी, आज आपकी बुद्धि वैसे नहीं काम करती। आप हर चीज़ को जांच परख के सोच के तब कोई निर्णय लेते हैं। जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया आप देते ही नहीं हैं। ये बात भी एक काउंटर अपने सामने ही आर्गुमेंट रखना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों देखिए, कई बार बाहरी युद्ध नहीं होता, हम अपने आप से ही सबसे बड़ा युद्ध लड़ते हैं। तो अपने जो नेगेटिव साइड है उससे भी वैसे ही युद्ध लड़ना पड़ता है जैसे बाहर के नकारात्मक लोग होते हैं। तो यही जो युद्ध है, यही जो अंदर का डर है, जो हिचकिचाहट है, उससे पार जाने के लिए यहाँ पे डिवाइन आपको प्रेरित कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं और शक्ति भी दे रहे हैं, आपको आश्वासन भी दे रहे हैं कि आप हिम्मत कीजिए और हर कदम पे डिवाइन आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके दोस्तों, यहाँ इसी के कंटिन्यूएशन में आने का यही मतलब है कि जब आप अपने ही ऊपर जब जीत पाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो बाहर कोई आपको जीतने वाला बचता ही नहीं है। जो भी एडजस्टमेंट्स है, जो भी ठीक ठाक करना है, जो भी रीअरेंजमेंट करना है अपने अंदर जो ऊर्जाओं को कम ज़्यादा करना है, जो कहीं ना कहीं असंतुलित हो गई थी एक समय पे, वो संतुलन जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना ज़्यादा आप एडजस्ट करेंगे चीज़ों को, आपके अपने वातावरण से, अपने माहौल से, आसपास के लोगों से जितना एडजस्ट करेंगे, ये ड्रामा, ये जो यूनिवर्स है आपको, जो डिवाइन है आपको जिस दिशा की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, उसको विरोध ना करके उसके साथ एडजस्ट होना जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो चीज़ आपको आज नहीं भी मिल रही है, सपोज़ आप किसी न्याय का वेट कर रहे हैं या धन दौलत संपत्ति की कोई दिक्कत है उसका इंतजार कर रहे हैं, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों के साथ अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जिसको जो भी दिक्कतें, जिस भी चीज़ का आप अपने अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, या जो मेहनत आपने अपने काम के क्षेत्र में की उसका फल अगर आपको नहीं मिला, तो यकीन मानिए जिस भी तरफ आपको डिवाइन लेके जा रहे हैं, अपने दिलो दिमाग को समर्पण करके जितनी मेहनत आप कर सकते हैं वो करते रहिए। इस सोच विचार में कि आपको ये नहीं मिला, किसी भी रोने धोने जैसी वाली सिचुएशन में अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल नहीं भटकने दीजिए, क्योंकि जितना आप फोकस्ड रहेंगे, यकीन मानिए आगे जीत खड़ी है, बस थोड़ा सा होल्ड अ लिटिल लॉन्गर। ये यहाँ पे जैसे डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, और यकीन मानिए जितना ज़्यादा आप एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ते जाएंगे डिवाइन की ऊर्जाओं के साथ, उतना यकीन रखिए आगे जाके आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक सुख संतोष की ज़िंदगी आपका आगे इंतज़ार कर रही है। तो आज की मेहनत कल रंग लाती हुई साफ दिख रही है, यहाँ पे उसकी ऊर्जा है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे, यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जा है, जो आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनके बारे में कुछ डिवाइन का कहना है, कोई संकेत या संदेश है या नहीं। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। दोस्तों बैलेंस, यहाँ पे स्केल्स निकल के आए हैं, बैलेंस हम देख सकते हैं, संतुलन आगे आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। जो आपको आज असंतुलित दिख रहा है, जो आज अन्याय दिख रहा है, वो सब कुछ संतुलन और न्याय में बदलता हुआ आने वाले समय में दिख रहा है। और रोमांटिक साइकिल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो लव रिलेशनशिप्स हैं सिर्फ उनके लिए अप्लाई हो रहे हैं ये कार्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उस बारे में तो बात है। देखिए, स्थूल रूप में जो लव रिलेशनशिप है उसमें एक नया स्तर आने की उम्मीद है, और भी गहरा रिलेशनशिप हो सकता है आपका, जिसके भी साथ आपके रिश्ते हैं, जो लव रिलेशनशिप है। लेकिन उसके साथ जो यहाँ पे गहराई में जो अर्थ, जो आपको मैसेज इस
इस स्प्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, इन तीनों कार्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में जो डिवाइन आपको एक मैसेज देना चाहते हैं संतुलन का, वो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और जो हिडन एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है उसके बारे में भी यहाँ पे डिवाइन ने साफ बता दिया है। आप बढ़ते जा रहे हैं, आपके जीवन में संतुलन आता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा है जो आपके ज़िंदगी में संतुलन देखकर, स्थिरता देखकर खुश नहीं है। इनकी विरोध की ऊर्जा, इनकी शत्रुता की जो भावना है, ये पूरी तरीके से भरी हुई है इनके दिलो दिमाग के अंदर आपके खिलाफ। आपकी सफलता, आपकी तरक्की, आपके घर परिवार की जो खुशी है, जो चेहरे पे जो स्माइल्स हैं, जो शांति उनके चेहरे पे ये देखते हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि इनके घर परिवार के किसी भी के भी चेहरे पे ये बात ये ला ही नहीं पाए कभी। उस चीज़ के लिए ना मेहनत कर पाए, ना उस चीज़ के लिए अपने आप को समर्पित कर पाए। लेकिन आज ये आपको जब अपने घर परिवार, अपने लव्ड वंस के प्रति समर्पित देखते हैं, एक मेहनत कश व्यक्ति आपके अंदर ये देखते हैं, तो इनको उससे जलन होती है, क्योंकि ये असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को आपके सामने। इनको पता है कि जहां आप खड़े हो जाते हैं वहां इनका महत्व जीरो है। और कहीं ना कहीं इनके ज़िंदगी में, जैसे आप देखिए आप की प्रवृत्ति क्या है, आप अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर फोकस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यही इनका काम है दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाना, दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाना, जो इन्होंने आपकी भी ज़िंदगी में करने का प्रयास किया है या अभी भी उसकी योजना बना ही रहे थे ये। लेकिन मैं देख सकता हूं कि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं इन्होंने पकड़ के रखी है, वो ऐसा बैकफायर की है इनकी ज़िंदगी में, इनके ऊपर, कि ये आपके घर में आग लगाने चले थे, आपके घर में मतभेद पैदा करने चले थे, लेकिन कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति से ऐसी इनकी भिड़ंत हो गई है, ऐसा इनका जो है ये जब मैंने बताया ना, इन्होंने सिर्फ आपके साथ गलत नहीं किया, इन्होंने कईयों के साथ गलत किया है। और ये जो मन बढ़ता गया ना इनका दूसरे के साथ गलत कर करके, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आज के समय में ये भिड़ चुके हैं कि जो इनकी खटिया खड़ी कर देने पे पूरी तरीके से जुट चुका है। ये मैं देख सकता हूँ। जो आग ये दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ईर्ष्या द्वेष जलन की, किसी ने इन्हीं के घर में आग का गोला फेंक दिया उठा के। अब अपने आपको ये बचाते हुए भाग रहे हैं, लेकिन रास्ता इनको कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि जहां जा रहे हैं वहीं इनके लिए एक ज्वाला तैयार है, इनके अहंकार को जला के राख करने की ये हालत है। तो दोस्तों, इन 3 कार्ड्स में भी आपके बारे में बहुत गहराई की बातें यहाँ पे डिवाइन ने बोली है, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं पहले कार्ड से ही। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। यहाँ पे ये कार्ड जैसे साफ यहाँ पे डिवाइन ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये जो भी विरोधी या हेटर्स थे या हैं आपकी ज़िंदगी में, इन्होंने आपके लिए जो है अंधेरे रास्ते तैयार किए। जो आप अपने ज़िंदगी में अपने सक्सेस, अपनी सफलता, अपने उज्जवल भविष्य की तरफ जो आपने कदम बढ़ाए, उस पे इन्होंने किसी तरीके से किसी न किसी तरीके से इन्होंने रुकावटें डालने का प्रयास किया है आपका ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन आज ये अपने ही डर के साए में एक तरीके से जी रहे हैं। इनकी दूसरों को परेशान करने की प्रवृत्ति, दूसरों का नुकसान करने की प्रवृत्ति, जो दूसरों से ईर्ष्या द्वेष जलन में जो ये बदला लेने की कोशिश करते हैं, उसने उनको इस कदर जैसे पागल कर दिया था कि हर किसी से भिड़ते चल रहे थे। और भिड़ते भिड़ते ऐसे व्यक्ति से कहीं ना कहीं ये जाके भिड़ चुके हैं इस समय, जो कहीं ना कहीं डिवाइन ये चाहते हैं कि इन जैसे लोगों का जो सर्वनाश हो वो आप जैसे साफ नीयत वाले व्यक्ति के हाथ से नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिवाइन यहाँ चाहते हैं कि जब इनका नाश हो रहा हो इनकी ज़िंदगी में, जब ये गर्त में जा रहे हों, ये दलदल में डूबते जा रहे हों, तो ये डूबने से पहले आखिरी समय ये आपको ज़रूर उस शिखर पर पहुंचा हुआ देखे, ज़रूर सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखे। क्योंकि जिस चीज़ को ये रोकना चाहते थे वो भी हुई, और जिस चीज़ से ये बचना चाहते थे वो भी, उसका भी आगमन ज़िंदगी में हुआ। किसी भी चीज़ से बच के भाग नहीं पाए। ये इनके सामने जब पूरी तरीके से डिवाइन साबित कर देंगे, तब जाके इन जैसे लोगों का घमंड टूटता है। और यहाँ भी वही होता हुआ दिख रहा है। इनको इन्हीं के जैसा कोई नेस्तनाबूद करने वाला जलनखोर व्यक्ति मिल चुका है, जिसने इन्हीं से जो है इन्हीं का अनिष्ट करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हो चुका है, बंध चुका है। जैसे कोई बहुत पुराना जन्मों का हिसाब था, जो आज अलग अलग हाथों के थ्रू इनसे चुकता करवा रही है डिवाइन यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ।
और इसीलिए इनका मन इस समय अंदर से बेचैन है, घबराए हुए हैं। सामने इसे सब ये सामान्य दिखाई दे सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में तो कोई दिक्कतें ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अंदर सारी जो दिक्कतें हैं वहाँ महसूस होती है। दिल के अंदर जो कलेजा मुंह को आ जाता है ना, जब अपने लड़ाई के बारे में या जो अभी स्थिति झेल रहे हैं उसके बारे में जब सोचते हैं, जो रातों की नींद उड़ी हुई है ना, ये तो यही बात चाहते हैं। ये इन्हें ये महसूस होने लग गया है कि हर गलत इरादा एक न एक दिन जो है नकारात्मक ऊर्जाओं को घुमाकर अपने ही दरवाजे पे लेकर आता है। वो ऊर्जाएं खुद के ही दरवाजे पे दस्तक देती हैं। ये तो इन्होंने हाथ जोड़ के मान लिया है। जिनकी भी ये पूजा आराधना करते हैं उनके सामने इन्होंने हाथ जोड़ के जैसे बोला हो कि इन्हें बचा लिया जाए, लेकिन उनके पास भी इसका कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि जब कर्मों का बोझ आता है ना दोस्तों, तो कोई तंत्र मंत्र, कोई विद्या, कोई बचाने वाला नहीं आता ज़िंदगी में, और यही इनके साथ होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आपको इन जैसे लोगों से कोई किसी भी प्रकार का बदला, किसी भी प्रकार से आगे लड़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बस शांति से जो आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की और उन्नति की तरफ बढ़ने का जो आपने संकल्प लिया है उसको पूरा कीजिए, बिना कोई दिखावा, बिना कोई ढिंडोरा पीटे बगैर। जो हिसाब है वो खुद ब खुद आपका बराबर होगा, आपके सामने, आपके आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देगा प्रमाण के साथ कि इन जैसे लोगों का क्या हश्र होता है इस संसार में। वो आपको एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये यहाँ पे डिवाइन यही बता रहे हैं कि जो परिस्थितियाँ हैं आपके आसपास तेज़ी से बदल रही हैं। जो भी ये लोग रहे हैं या अभी भी हैं जो आपके रास्ते में कांटे बिछाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जो है अब अपनी ही गलतियों को सुधारने की मजबूरी महसूस होते हुए दिख रही है आने वाले समय में। क्योंकि जब खुद की ज़िंदगी ऐसी बन जाए दोस्तों कि न जीना अच्छा लगे, न मरने की ही, जिसको कहते हैं ना कि अंदर से हिम्मत आ पाए, दोनों चीज़ ऐसी मझधार में ज़िंदगी जब खुद की जैसे बन जाती है, तब ऐसे लोगों को रियलाइज़ होता है, समझ में आता है कि इन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में किस तरीके का मानसिक तनाव डालने का प्रयास किया था। अब वो मानसिक तनाव इनके ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। इनकी जो बनाई हुई चालें हैं, इन्हीं के लिए इस समय बोझ बनती हुई दिख रही हैं, और जीवन जो है वो उन्हें वहीं खड़ा कर रहा है जहां इन्होंने अपने हर फैसले का सच इन्हें खुद ब खुद देखना पड़ेगा। जो भी कर्म इन्होंने किया था वो घूम घूम के बार बार एक रील की तरह इनके अंदर चलती रहेंगी, जब तक कि इनका कर्मों का बोझ चुकता नहीं हो जाता, उतर नहीं जाता। और दोस्तों, कई बार जो सबसे बड़ी सज़ा होती है ना, वो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही कर्मों से मिलती है। और ये अपने ही कर्मों से ऐसी बड़ी गलती यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में कि इनकी ऐसे ऐसे लोगों से भिड़ंत होने वाली है जो इनको कहाँ गायब कर देने वाले हैं, इनके अहंकार को इनको पता भी नहीं चलेगा। ये जलन करना, गुस्सा करना भूल ही जाने वाले हैं, ये मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, ये फाइनल कार्ड सबसे अंत में आया है। और ये कार्ड, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था, केवल रिश्तों के ही बारे में यहाँ पे संकेत नहीं दे रहे डिवाइन इस कार्ड के द्वारा, बल्कि न्याय और संतुलन की भी ऊर्जा यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। ये कार्ड ये संकेत दे रहा है कि जहाँ आपके साथ किसी न किसी तरीके से, किसी भी प्रकार का इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने अन्याय करने की कोशिश की, आपके खिलाफ जो भी योजना बनाई, वहाँ अब धीरे धीरे न्याय का दरवाज़ा खुलते हुए दिख रहा है, जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार भी था। जो भी लोग किसी न किसी रूप में आपको जो गिरता हुआ देखना चाह रहे थे, आज वो ही अपने ही जीवन की उलझनों में घिरते हुए दिख रहे हैं। जब अपने ही दिक्कतों से जूझने का समय उसी में जूझे रहेंगे, सारा समय उसी में व्यतीत हो जाएगा, तो बाहर किसको परेशान करने जाएंगे। तो ऐसी हालत आने वाले समय में यहाँ पे डिवाइन इनकी बनाते हुए दिखा रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम आपकी बात करें दोस्तों, तो ओवरऑल एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आगमन होती हुई दिख रही है। एक नई शुरुआत का योग आपकी ज़िंदगी में बन रहा है, चाहे वो रिश्ते के रूप में हो सकता है, आपके जीवन में करियर के रूप में हो सकता है, जॉब या व्यवसाय के रूप में हो सकता है, कोई नया निवेश, कोई नई चीज़ आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, जिससे आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है जीवन में। और ये जो आज जो नया अवसर आ रहा है ना, ये आने वाले जो ऊर्जा है भविष्य की, जो उन्नति और प्रगति आपके जीवन में आती हुई दिख रही है अट्रैक्ट होके,
उसका ये बहुत बड़ा आधार बनने का काम करने वाली है। इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आप पुराने जो भी घाव थे, जो पुराने आपके मन के ऊपर जो तनाव था, वो यहाँ पे भरता हुआ दिख रहा है। मन आपका पहले से ज़्यादा हल्का होता हुआ आपको महसूस करेगा, जितना ज़्यादा आप शांति और डिवाइन की ऊर्जा से जुड़ते रहेंगे। और जीवन दोस्तों ऐसे लोगों को आपकी ओर यहाँ पे लाता हुआ दिख रहा है जो आपकी असल में कदर करेंगे, जो आपकी एक्चुअल में शुभचिंतक हैं, जो आपके ऊर्जाओं से जो प्रेरणा लेते हैं, आपकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेते हैं और आपको भी ज़िंदगी के लिए जो प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों से आप घिरा हुआ पाएंगे अपने आप को आने वाले समय में। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपकी ऊर्जाओं को पार करके आपके जीवन के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यहाँ पे डिवाइन ये चीज़ भी सुनिश्चित करते हुए दिख रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है जो डिवाइन यहाँ पे बोली है कि जब अपने कर्म फैसला सुना देते हैं ना, तब किसी भी प्रकार से बदला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समय ही सबसे बड़ा न्याय करते हैं और समय की लाठी जब पड़ती है ना दोस्तों, तो आवाज़ भी नहीं निकलती मुंह से और सब कुछ, सारा दर्द इन विरोधियों को, इन हेटर्स को, इन नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों को सहना भी पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा निकल के आई है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं आपके लिए जो यहाँ पे लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी। SWNKOHXNJ। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।